ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ की पूर्णिमा के दिन आप छोटा सा एक सरल उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आपके और आपके जीवन साथी पर हमेशा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। माघ पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का अवसर होता है। इस दिन आप कुछ आसान से उपायों को शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ उपायों को कर लेते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण यानी विष्णु जी की पूजा करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद दान का भी विधान है। दान देखिए दोस्तों, आप कितना भी कर लें अपनी क्षमता अनुसार आप आज के दिन दान अवश्य ही करिएगा। चाहे आप धन का दान कर रहे हैं या अन्न का दान कर रहे हैं या वस्त्रों का दान कर रहे हैं, परंतु आज के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद जीवन में मिल जाता है तो मान के चलिए धीरे ही धीरे सभी समस्याओं का खात्मा होने लगता है। जब आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो इससे भी माना जा सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष तो नहीं लगा है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए आज के दिन आप दान अवश्य ही करें। प्रयागराज के संगम में स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। यह साल का आखिरी मौका है जब आप संगम में स्नान मात्र से भगवान विष्णु का प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर देवता भी स्नान के लिए पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूरे साल आपका घर धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग, सेवार सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन 4 शुभ योगों के कारण माघ पूर्णिमा का दिन और भी विशेष हो गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में आप इस दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं तो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। यदि आप इस दिन कोई भी छोटे से छोटे उपाय करेंगे तो आपको बेहद ही कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से मुक्ति व रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न करने से आपके आसपास यमदूत को भी नहीं भटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दोस्तों, यह उपाय आपकी सभी परेशानियां साथ ही साथ जन्मों की गरीबी को भी दूर करेगा। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ा ये आसान और 100% सटीक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार और किसी अमावस्या के दिन भी ये उपाय आप अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल लेकर आटा गूंथे। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्य की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई ले का मतलब कि सारे परिवार के सदस्यों की
रोटी बनाने के लिए आप जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप बड़ी लोई आटे की आपको लेनी है अंत वाली रोटी के लिए। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसा आलू के पराठे बनाते वक्त रखते हैं उसी प्रकार आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है। फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आपको इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। अब इस रोटी को आपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं। फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं को अपने दुख, संकट, रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें और काल भैरव को प्रणाम करें। यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। यमराज के अपने 2 कुत्ते थे जिनका नाम था श्याम और सबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, काल भैरव को प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो हमें रोजाना कुत्ते को इस तरह का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा भी बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय है वह भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय। दोस्तों, आशा है कि इस जानकारी से आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में भी शेयर कर दें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।